सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास, दीपोत्सव और आज भाई दूज, यम द्वितीया। सभी भाई बहनों को भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव यह परम पावन वंदनीय संबंध हमेशा अजर अमर रहे और भाई बहन का प्रेम अटूट रहे। अक्सर रिश्ते दूरियों में फीके पड़ जाते हैं, परंतु भाई बहन का रिश्ता परम पावन, परम पूजनीय, इनका प्रेम कभी कम नहीं होता है, बल्कि और प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ यानी और गहरा होता है। सभी को भाई दूज की यम द्वितीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जरूर दबाएं और लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कथा सुनेंगे। कथा के बाद एक हाथों हाथ दूसरा वीडियो और साथ में आएगा आपके, उसमें भाई दूज के ऊपर कथा बताई है, भाई दूज का वर्णन करेंगे। अभी हम जलंधर का वर्णन कर रहे हैं, जो पार्वती जी के रूप से मोहित हो गया और सभी देवताओं को परास्त करता है। भगवान महादेव के द्वारा उसका वध होता है। उसकी कथा हम आज श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने पूछा, है देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया और जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता श्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया और उनके नगर में गए। वहां एक उद्यान में जाकर के ठहर गए और रात्रि में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया थी और अद्भुत कार्य पद्धति थी, भगवान विष्णु की अद्भुत कार्य पद्धति थी। देखिए यहां से एक स्मरण में आया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का महत्व, इन तीनों की उपमाएं एक अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी शब्द के द्वारा मैं आपको बताता हूं, जो मेरी स्मृति में, जो पिताजी के द्वारा जो जानकारी कभी कभी मिल जाया करती थी, वो यह स्मृति में रह गई है। जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में GOD गॉड, GOD गॉड शब्द है, उनके बारे में मैं बताता हूं, स्मृति में आ गया है। हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वही शब्दों की एक श्रृंखला है। उसके द्वारा आप समझे, आप इसको अदरवाइज ना ले। शब्दों के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि महिमा, प्रभु की महिमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की महिमा अवर्णनीय, इनका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके जो शब्दों के द्वारा थोड़ा सा बता देता हूँ। छोटा सा जो ज्ञान है, थोड़ा सा जो उपलब्धि पिताजी के द्वारा हुई है। जी से GOD, जी से जनरेशन, उत्पत्ति कारक, जन्म देने वाले, पैदा करने वाले। जी जनरेशन, भगवान ब्रह्मा। ओ से ऑपरेशन, मूर्त रूप देने वाले, पालन करने वाले, वस्त्र आदि देने वाले, आभूषण देने वाले, सौभाग्य देने वाले, ऐश्वर्य देने वाले। ओ से ऑपरेशन, पालन करता, भगवान विष्णु। और डी से डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक, कल्याणकारी, जो परम कल्याणकारी है, मृत्यु अवश्यम भावी है। हम मृत्यु लोक में हैं, यह लोक है मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आता है वो अवश्य ही जाता है, मृत्यु लोक। सब अलग अलग लोकों में, इसमें इस लोक में जो जन्म लेगा, इस लोक में जो भी वस्तुएं होगी, निर्जीव हो, सजीव हो, उन सभी का समापन होता है, मृत्यु लोक कहलाता है। तो डी से डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक, प्रभु आराध्य महादेव, GOD गॉड, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु पतिव्रता स्त्री वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने के लिए उसके नगर में गए, उद्यान में जाके ठहर गए
अद्भुत कार्य पद्धति थी प्रभु की। उनकी माया से जलंधर के स्त्री पतिव्रता को स्वप्न हुआ और वृंदा ने रात्रि में स्वप्न देखा कि उसका पति महिष पर आरूढ़ होकर के, भैंसे पर आरूढ़ होकर के चढ़ा हुआ है। वह काले रंगों की फूल की माला पहना हुआ है। उसके चारों ओर हिंसक जीव है। उसके सिर में बाल नहीं है, सिर मुंडाया हुआ है और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है। यह स्वप्न वृंदा को आया। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने आए, नाना प्रकार के सपने आते रहे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी कि यह कैसा स्वप्न आया, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या फल है। फिर उसे सूर्य उदित होते हुए दिखा, परंतु भगवान विष्णु की माया, सूर्य में उसको एक छिद्र दिखता है। सूर्य में उसको एक छिद्र दिखता है। वह कांतिहीन रहता है। सूर्य भी, सूर्य में जो तेज है वो तेज नहीं है, कांतिहीन है। उसको अनिष्ट जाना, भयभीत होकर के रोने लगी कि यह क्या देख रही हूं मैं। भयभीत हुई, रोने लगी, विलाप करने लगी। उसके महल के छज्जे पे गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, सखी के पास गई। कहीं भी उसको चैन नहीं मिला, उसको संतोष नहीं मिला, उसको आनंद नहीं आया। उसके मन में चिंतन मंथन, बिल्कुल उथल पुथल मची हुई थी। अपनी सखियों के साथ उपवन में गई, वहां उसे शांति नहीं मिली। जंगल में गई, क्योंकि प्रभु की माया थी, प्रभु को माया रचना थी। प्रभु ने ऐसी उसकी विवेक किया, ऐसी बुद्धि की, जिसकी वो जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां भी उसे चैन नहीं आया। तब अचानक वहां दो सिंह के समान भयंकर राक्षस दिखे, बड़ी जोर से गर्जना कर रहे थे। तो भयभीत होकर के वहां से ये भागने लगी। वह भागने लगी। उसी समय अपने शिष्यों के सहित प्रभु विष्णु जी, भगवान विष्णु जी वहां पधारे, लेकिन उन्होंने रूप बदल दिया था। उन्होंने साधु का वेश, तपस्वी का वेश धारण कर लिया और शिष्यों सहित वहां पधार गए। वृंदा उनको देख करके प्रणाम करने लगी। वृंदा ने उनके पैरों को हाथ लगा करके साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और साधु वेशधारी, मुनि वेशधारी प्रभु ने हुंकार भरी और एक ही हुंकार से दोनों राक्षस वहां से प्रस्थान करने को मजबूर हो गए, भागने को विवश हो गए। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर गई, मुनि को एकटक निहारती रही। साधु का रूप धारण किया तो उनको निहारती रही और अपने शब्दों के द्वारा हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। फिर उसने अपने सामने जो उपस्थित साधु है, मुनि जी है, जो भगवान ने रूप धारण किया हुआ, रूप बदले हुए हैं, उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी लग रहे हैं, आपके चेहरे पर, आपके ओज पर इतना तेज है, आपका स्वभाव भी शांत है, आप बताएं मेरे पति देव का विचार करके बताएं, मेरे पति देव किस अवस्था में है, किस हालत में है, कहां पर है, क्या कर रहे हैं। तब मुनि ने, भगवान विष्णु ने उसका कुशल क्षेम का प्रश्न सुना। मुनि ने मौन धारण किया और कुछ कहना चाहा। उसी समय दो वानर आए, उनके पास हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया, अपनी बाहों के द्वारा, आईब्रो जो होती है उसके द्वारा जो उन्होंने ऐसे संकेत किया, तो आकाश में उड़कर चले गए और जलंधर का कटा हुआ शीश लेकर के और धड़ लेकर के मुनि के समीप आ गए, भगवान विष्णु के समीप आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जान करके थर थर कांपने लगी, घबराने लगी, विलाप करने लगी, सुध बुध भूल गई, धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने वहां उपस्थित भगवान विष्णु ने जो वेश बदल लिया था, मुनि का, साधु का रूप धर लिया था, उनसे कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण और दैत्य की पत्नी, ऐसा कह करके दुखी श्वासों को छोड़ती हुई
मुनि के चरणों में गिर पड़ी, साधु के चरणों में दंडवत करके गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह महादेव के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः इसको जीवित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। तुमने हमारी शरण में आई हो तो तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा परम धर्म है। और उसमें भी बड़ी बात, अगर कोई स्त्री, अगर कोई नारी, कोई माता बहन इस प्रकार से अगर सनातन धर्म में कोई पुरुष के सामने याचना करती है तो पुरुष उसकी रक्षा के लिए या उसके स्वभाव के लिए, उसकी शांति के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूं, इसको जीवित कर देता हूं। तब नारद जी कहते हैं, वह मुनि जो साधु वेश में धारण किए हुए भगवान साक्षात विष्णु थे, उन्होंने सब माया के द्वारा ये जो कर्म किया था, जो माया के द्वारा यह कार्य किया, उसके पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए, उसके पति को जीवन दान दे दिया। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया। यह सब प्रभु विष्णु की माया थी, उन्होंने माया रची थी। जलंधर उठा, उठ करके बहुत खुश हुआ। उसने अपनी प्रेम पत्नी को आलिंगन किया और वृंदा भी पति को जीवित देख करके बड़ी खुश हुई, कृतज्ञ हुई। और अब तक हुई जो बातें उसको स्वप्न समझ करके उसने सब त्याग दिया कि यह स्वप्न था, मेरा पति मेरे सामने शाश्वत सत्य के समान खड़ा हुआ है, जीवित है। सब बातों का स्वप्न समझ करके भूल गई। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो गई और बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रमण विहार करती रही। एक दिन उसने रमण विहार करते समय संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैं जान चुकी हूं यह सब माया, तुम्हें तपस्वी थे, तुम्ही ने सब माया रची है। एक स्त्री के साथ तुमने छल किया है। हे राजन, ऐसा कह करके क्रुद्ध होकर के पतिव्रता ने अपने तेज को वहीं प्रकट कर लिया और उसका तेज बड़ा जबरदस्त तेज था। पतिव्रता नारी सिर्फ एक पति के साथ में ही जीवन यापन करने वाली, पर पुरुष को ना देखने वाली, किसी भी पुरुष पे उसने दृष्टि नहीं डाली, इतनी वो पतिव्रता थी। उसका इतना तेज था, उसने उस तेज प्रकट हो गया और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। तब तुम्हें इस दुख का, इस परेशानी का, इस यातना का तुम्हें भी अनुभव होगा। तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर के तुम वानरों की सहायता से वन में भटकते रहोगे, भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी योगाग्नि के द्वारा अपनी अग्नि प्रकट की और उसमें प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश के प्रवेश को देखते रहे। सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, नगाड़े बजाए। उस वृंदा का मोक्ष हुआ और उसके मोक्ष होते ही उसका जो तेज था, उसके शरीर का जो तेज था, जो पतिव्रता के कारण उसके शरीर में जो इतना तेज था, वो पार्वती जी के शरीर में समा गया, उसमें विलीन हो गया। आकाश में जय जयकार होने लगी और पतिव्रत धर्म के कारण वृंदा ने मोक्ष को पाया और जितने भी ये योनियों में भटकना पड़ता है उससे सबसे वो मोक्ष हो गई। और इसके बाद में आपको दूसरा एक और वीडियो बना करके भाई दूज की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी से पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, लाइक अवश्य करें और कमेंट्स जरूर करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।